चेहरे पर सनग्लासेस, मूंछों पर ताव, बिस्तर पर आलती पालती मारकर धड़ाधड़ इंटरव्यू देते अनंत सिंह बिहार चुनाव में मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर छाए रहे। पत्रकारों के लंबे चौड़े सवालों पर रुतबे और ठसक के साथ अनंत सिंह के वन लाइनर पंच लाइन वाले जवाबों ने खूब सुर्खियां बटोरी। और इसी बीच वोटिंग के कुछ रोज पहले दुलारचंद यादव हत्याकांड की वजह से बिहार चुनाव में पहले चरण में हुए मतदान में जिस मोकामा सीट की सबसे ज्यादा चर्चा हुई, वहां जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तेजी से बम्पर वोटिंग हो रही है। वोटिंग टर्नआउट ऐप के मुताबिक दोपहर 3 बजे तक मोकामा विधानसभा में 50% से भी ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। वोट पड़ने की इस रफ्तार को देखकर माना जा रहा है कि शाम 6 बजे तक वोटिंग का समय खत्म होने तक यह वोटर टर्नआउट 65% से ऊपर भी जा सकता है। हालांकि मोकामा में पोलिंग बूथ पर लगी भारी भीड़ किसके पक्ष में वोट कर रही है, यह तो 14 नवंबर को नतीजे घोषित होने के साथ ही पता चलेगा। लेकिन इस वीडियो में आइए जानते हैं कि मोकामा में वोटिंग प्रतिशत बढ़ने के कारण क्या है। क्या अनंत सिंह का जेल जाना उनके लिए वोटर के मन में सहानुभूति लेकर आया, या फिर उनकी दबंगई छवि और दुलारचंद यादव मामले में नाम आने से उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। आखिर भूमिहार का गढ़ मोकामा विधानसभा में इस जाति विशेष का वोट जेडीयू के अनंत सिंह और आरजेडी के सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी के बीच बटा है या एक तरफा पड़ा है। क्या जेल में रहते रहते अनंत सिंह ने चुनाव को पलट दिया है? बात इसी की करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। दुलारचंद यादव की हत्या के बाद से मोकामा में सियासी माहौल काफी गर्मा गया। इस हत्याकांड के बाद कानून व्यवस्था पर सवाल उठे तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया और बाद में उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हालांकि जब से अनंत सिंह जेल गए तभी से उनके चुनाव प्रचार का जिम्मा केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने संभाला हुआ था। ललन सिंह ने तो यहां तक कह दिया था कि अनंत सिंह जेल में है तो क्या हुआ, उनका हर समर्थक खुद अनंत सिंह है। यहां तक कि ललन सिंह के एक बयान के कारण उन पर एफआईआर तक दर्ज हो गई। वोटिंग टर्नआउट में इजाफे का कारण क्या है, ये समझते हैं। यूं तो दुलारचंद खुद प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के लिए वोट मांग रहे थे और जब उनकी मौत हुई उस दौरान भी वो चुनाव प्रचार के लिए ही निकले हुए थे। लेकिन उनकी हत्या के बाद आरजेडी प्रत्याशी और अनंत सिंह के विरोधी सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी दुलारचंद के परिवार के करीब दिखी। जब अंतिम यात्रा हुई थी दुलारचंद यादव की, उस दौरान भी वीणा देवी दिखाई दी थी। लगातार दुलारचंद के पोते के साथ दिखाई दी। वीणा देवी ने दुलारचंद को अपने परिवार का हिस्सा बताया और इसके बाद से यह कहना तो मुश्किल है कि दुलारचंद के समर्थक, दुलारचंद का परिवार, पीयूष प्रियदर्शी और वीणा देवी में से किसको वोट देंगे। लेकिन यह तय है कि उनका गुस्सा और अनंत सिंह को हराने की इच्छा वोटिंग टर्नआउट में इजाफा जरूर कर रहा है। अनंत सिंह, सूरजभान सिंह और दुलारचंद यादव तीनों के समर्थक एक दूसरे को हराने में, अपने प्रत्याशी को जिताने में जोर शोर से जुटे हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी ओर अनंत सिंह के जेल जाने के बाद कहा यह भी जा रहा है कि वोटर मोबिलाइज हुआ है। मोकामा के मतदाता ने हर हाल में वोटिंग करने का मन बनाते हुए लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया। साथ ही चुनाव आयोग की कोशिशों और अभियान को भी वोट प्रतिशत बढ़ने का एक अहम कारण माना जा सकता है। आपको बता दें कि बीते 27 अक्टूबर को बाढ़ इलाके में जनसुराज पार्टी के समर्थक दुलारचंद यादव की मौत हो गई थी। जनसुराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के समर्थकों और अनंत सिंह के काफिले में शामिल लोगों के बीच झड़प के दौरान दुलारचंद की जान गई थी। इसके बाद दुलारचंद के परिजनों ने अनंत सिंह पर हत्या के आरोप लगाए थे। फिलहाल इस वीडियो में